हेलो। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी होंगी। चलिए, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और ये टॉपिक है इस ड्रिंक के बारे में। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। ये हर्बल लाइफ का अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट्स मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। ये होता क्या है, फर्स्ट अफ्रेश होता क्या है, सेकंड अफ्रेश हमें कितना लेना चाहिए, किस चीज़ में लेना चाहिए, थर्ड अफ्रेश हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है, ठीक है, फोर्थ अफ्रेश किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि पहला अफ्रेश क्या होता है। अफ्रेश हर्बल लाइफ का एक मिरेकल प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें कैफीन होता है और ये हमारी मेटाबॉलिक एनर्जी को बूस्ट करता है। ठीक है, आप कैफीन तो वैसे टी में भी होता है, कॉफ़ी में भी होता है, ठीक है, लेकिन टी और कॉफ़ी बुरी नहीं है, बट उसमें शुगर और मिल्क को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, लेकिन अफ्रेश एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक है जिसमें हमें ना मिल्क की ना शुगर की कोई हमें नीड नहीं है। ओनली पानी में आपको 2 स्पून मिलाना है और उसको कंज्यूम करना है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये है कि अफ्रेश हमें कितना लेना चाहिए और किस चीज़ में लेना चाहिए। देखो, अफ्रेश अफ्रेश की हमें 6 स्पून लेना चाहिए। ठीक है, पूरे दिन में हमें 6 स्पून लेना चाहिए। 2 स्पून आप मॉर्निंग में ले सकते हो, इवनिंग आफ्टरनून में और इवनिंग में ले सकते हो। अब क्या है, जो कैफीन होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी को पर डे 300 से 400 mg की नीड होती है। ठीक है, तो इसलिए अफ्रेश की 6 स्पून हमारी बॉडी के लिए इनफ है। ठीक है, तो अब हम ये बात करते हैं कि अफ्रेश किस चीज़ में हम ले सकते हैं। अफ्रेश क्या है, हम नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं, चिल्ड वाटर में भी ले सकते हैं और हॉट वाटर में भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में लेते हैं। ठीक है, बट एक बात का ध्यान रखना है, अफ्रेश के साथ हमें टी एंड कॉफ़ी को कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, अगर आप अफ्रेश पी रहे हैं तो आपको टी एंड कॉफ़ी को इग्नोर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड में, अफ्रेश हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है। ठीक है, तो अफ्रेश का क्या होता है, हमारी बॉडी जैसे हम अफ्रेश को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या जल्दी से घुल जाता है। ठीक है, तो और क्या करता है, ये जब जल्दी से घुल जाता है तो हमारी बॉडी के जो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करता है, वो एकदम से अलर्ट करता है। ठीक है, जैसे ही वो हमारे शरीर में गया, हमने अफ्रेश पिया, वो हमारे सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर देता है तुरंत। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड का मतलब किसी को सुस्ती आ रही है, किसी को नींद आ रही है, किसी का बॉडी बहुत वीकनेस सी लग रही है, तो उस टाइम पे क्या है, अगर हम अफ्रेश पीते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो क्या है, तुरंत हमारे एनर्जी में वो बूस्ट हो जाता है। ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारा जो हम भी कोई वर्क करते हैं उसको करने में फोकस देता है। ठीक है, फिर हम वो कोई भी काम हो हम फोकस करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे शरीर में एनर्जी होगी तो हम कोई भी काम फोकस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अफ्रेश हमारे बॉडी में एनर्जी, फोकस, ठीक है, और अलर्ट ये प्रोवाइड करवाता है। फोर्थ आ जाता है, अफ्रेश किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। वैसे तो देखो, अफ्रेश हम सबको ही दे सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है कि अफ्रेश कोई नहीं पी सकता है, बट कोई ऐसा होता है कि जिसे अफ्रेश हम नहीं दे सकते, दे भी सकते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो पहला है हाई बीपी वाले, हाई ब्लड प्रेशर वालों को हम कैफीन नहीं दे सकते हैं, अफ्रेश नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस वो अफ्रेश ले भी रहा है तो उसकी जो क्वांटिटी होगी अफ्रेश लेने की, वो 1 स्पून होगी ओनली। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम। और कभी भी बीपी वालों को, हाई ब्लड प्रेशर वालों को कॉफ़ी और टी नहीं कंज्यूम करना है। ठीक है, अगर वे अफ्रेश भी लेते हैं 1 स्पून
तो उनको क्या धीरे धीरे अपनी डोज बढ़ानी है और अपना बीपी मॉनिटरिंग करते रहना है डेली, ठीक है, फ्रेश पीने के बाद, कि उनका कभी बीपी हाई तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कैफीन होता है वो क्या करता है, हाई ब्लड प्रेशर को और बढ़ाता है और इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये मतलब फ्रेश जो है कैफीन का कम से कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है लो बीपी वाले। लो बीपी वालों को हमें कैफीन देना ही चाहिए, क्योंकि जब हमारा बीपी लो हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको ऊपर हाई करने के लिए हमें कैफीन की ज़रूरत होती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, एफ्रेश की हम उन्हें 8 स्पून प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उन्हें 8 स्पून कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, 8 स्पून कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें स्पून को बढ़ा देते हैं हम, जिससे कि जो उनका बीपी लो है वो जल्दी से रिकवर हो जाए। अगर आप सभी को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और अफ्रेश के साथ अपना दिन बनाइए। बाय बाय।